हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कराया था क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 1 था, आज कराएंगे हम पार्ट 2। तो ध्यान से देखना है वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर थोड़ी सी भी कहीं मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस गलत हो जाता है। तो ये मिस्टेक्स हमको और आपको नहीं करनी है। बिल्कुल सही और सही समझ के, और जो क्वेश्चंस भी करें उसको एक बार रीचेक भी करते रहे। ठीक है, कैलकुलेशन पर बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कैलकुलेशन कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस की गलती होने पर भी पूरा पूरा क्वेश्चंस गलत हो जाता है। ये चीजें हमेशा ध्यान रखिए। तो अब हम करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में देखिए जैसा कि दिया गया ए इनवर्स का अगर इनवर्स विकर्ण निकाला जाए, यानी दो बार किसी ए का इनवर्स निकाला जाए तो वो ए के बराबर ही होता है। ये आपको प्रूव करना है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकोगे। तो ध्यान से देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखना है। सबसे बड़ी बात है, आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को। स्किप करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। तो चलिए करते हैं। जैसा कि देखिए ए बराबर आपको दिया गया है, ए इनवर्स का इनवर्स अगर निकाला जाए तो बराबर ए निकलेगा। तो ए का हम देखिए यहीं से सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकंड, ये क्या है हमारा पार्ट सेकंड है। अब देखिए ए बराबर दिया गया है 1 - 2 1 - 2 3 1 1 1 5। ठीक, अब इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ए। तो देखिए डिटरमिनेंट ए बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डिटरमिनेंट ए बराबर 1 5 × 3 - 1 × 1 -2 हो जाएगा। ठीक, 1 × -2 1 × देखिए सॉरी 5, देखिए पहले 1 लिया हमने तो 5 × 3 हो गया 1 × 1, -2 ले रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा 5 × -2 और 1 × 1। ठीक, अब +1 लेंगे। +1 लेने पर देखिए लास्ट वाला है 1 × -2 1 × 3। ठीक, ये हो गया। अब देखिए डिटरमिनेंट ए बराबर 1 5 3 15 हो गया, यानी 5 3 15 -1 हो गया, 1 1 1 माइनस प्लस के 2 हो गए, 5 दूनी 10 हो गए और 1 1 1 माइनस का 1 हो गया +1। ठीक, अब इसमें करेंगे 2 1 2 -2 हो गया, 3 1 3 -3 हो गया। बिल्कुल फ्रेश रूप से दोबारा करा रहे हैं। हमने ये नहीं लिया है कि ए इनवर्स पहले निकाल चुके हैं फिर दोबारा से नहीं निकाले। हम आपको दोबारा से एक बार फिर ए इनवर्स निकालेंगे और उसका बाद में फिर ए इनवर्स निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ए बराबर आ जाएगा आपका 15 में से 1 गया, आपका बचा 14। तो 1 × 14 प्लस 2 × 10 और 11 -11 प्लस 1 × -5। ठीक, कितना हो गया? तो डिटरमिनेंट ए बराबर 14 माइनस के 22 और माइनस के 5, 22 और 5 27 हो गए, 14 - 27 बराबर -13। ये आ गया ≠ 0। तो देखिए -13 आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया। अब आप यही मत समझना कि पार्ट 1 पार्ट सेकंड करके यही पार्ट दे सकते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स दो बार निकालने पर बराबर ए के होता है, यही क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। ये मत समझिएगा पार्ट फर्स्ट सेकंड दोनों देंगे, नहीं भाई, केवल एक ही आएगा, कौन सा कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना है विदाउट स्किप किए हुए। ये हो गया क्लियर।
अब देखिए डिटरमिनेंट ए निकला है। अब इसकी क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखी थी। जब 0 नहीं है तो हम इसकी क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। समझ में आ गया, कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11। A11 हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये लाइन कैंसिल, तो हमारा देखिए पहले -1 की पावर 2 हो गई, 5 15 माइनस 1 एकम 1। ध्यान से देखिए, 5 15 और 1 एकम 1, सीधे कर देते 1 गुणा 14 बराबर 4। तो ऐसी A12 बराबर -1 की पावर 3 हो जाएगी ये। अगर 12 में ये है, ठीक है, तो ये और आपका ये बीच वाला कैंसिल, 5 गुणा 2 हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10, -10 हो गए, माइनस 1 गुणा 1, तो -1 इंटू -11 बराबर +11। ध्यान से देखिएगा, हम इसको बार बार इसी वजह से कर रहे हैं जिससे कि आपको गलती ना हो और आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकें। तो A13 बराबर -1 की पावर 4, 13 में लास्ट वाली आएगा ये और ये कैंसिल। अब 1 का गुणा 2 से हो जाएगा, 1 गुणा -2 हो गया, और 1 गुणा 3 -3, ठीक, बराबर 1 इंटू 3 और 2 5 हो गया, -5 यानी -5 हो गई। ठीक, कितना हो गया। अब देखिए A21 बराबर -1 की पावर हो गई है 3। अब 21 ये सेकंड रो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और फर्स्ट कॉलम लेंगे तो इसमें देखिए 5 का गुणा -2 से हो जाएगा, 5 दूनी 10, समझ में आ गया, -10 हो गया, और 1 का गुणा 1 से होगा। ध्यान रखिएगा ये और बीच वाली कैंसिल हो गई, तो 1 का गुणा 1, तो 1 एकम 1 बराबर -1 इंटू -11 बराबर हो गया ये +11। ध्यान रखें, इतना हो गया। अब देखिए आगे निकालते हैं। ये 21 हो गया, A22 बराबर -1 की पावर हो गई आपकी 4, ये 22 ये वाला है, तो मिडिल वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5 माइनस 1 का गुणा 1 से हुआ, 1 एकम 1, ये हो गया 1 गुणा 5 में से गया 4 बराबर आ गया आपका 4। ऐसी A23 लेंगे बराबर -1 की पावर हुई आपकी 5। अब देखिए 23 ये लास्ट वाली है, तो बीच वाली रो तो कैंसिल होगी और लास्ट वाला कॉलम। अब 1 का गुणा 1 से करेंगे, तो 1 एकम 1 माइनस 1 का गुणा -2 से करेंगे, तो 2 एकम 2, माइनस के 2 हो जाएंगे, तो माइनस प्लस के 2 हो गए, तो -1 इंटू 3 यानी -3 हो गई। ठीक, अब लेंगे A31 बराबर -1 की पावर हो गई है 4, तो लास्ट वाली रो हो गई, फर्स्ट वाला कॉलम लास्ट वाली रो, तो 1 का गुणा -2 से करेंगे, 2 एकम 2, तो -2 हो गया ये, और 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3, ये भी -3 हो गए, तो ये प्लस का 1 इंटू 3 और 2 5, -5 बराबर हो गया आपका -5। ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ही आपको करना है। ठीक, अब आगे लेंगे A32 बराबर -1 की पावर हो गई 5। ठीक, 32 सेकंड वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक, अब 1 का गुणा 1 से करेंगे, तो 1 एकम 1 हो गया, माइनस 1 का गुणा -2 से करेंगे, अब तो 2 एकम 2, माइनस के 2 है तो माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, ये -1 इंटू 3 हो जाएगा यानी -3। ऐसे ही अब A33 बराबर, ठीक है, एक एक चीज समझना, 33 यानी -1 की पावर हो गई आपकी 6। अब 33 लास्ट वाले कॉलम होगा और लास्ट ही रो है, तो 3 का गुणा 1 से होगा, 3 एकम 3 हो गए, -2 गुणा -2 प्लस के 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो 1 इंटू -1 इक्वल टू -1। ठीक है, ये सभी आपके कोफैक्टर्स निकल आए। क्लियर हो गया। हम निकालेंगे हम एडजॉइंट। एडजॉइंट ये बराबर होता है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23
सॉरी, और A31, A32 और A33 ये हो गया। अब देखिए एडजॉइंट ए बराबर, अब इन सब की क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे। इन सब की जो वैल्यू है उन सबको रख देंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। तो इन सब की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए यहां से वैल्यू हमने लगाई थी 14, 11 माइनस 5, 14, 11 माइनस 5, 11, 4 माइनस 3, 11, 4 माइनस 3, माइनस 5, माइनस 3, माइनस 1। ठीक है, ये सब किसकी होगी, हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू। तो इन सब चीजों को देखिए एक बार आप पहले भी निकाल सकते हैं, इसके पार्ट फर्स्ट में। तो ये चीजें ध्यान से करनी है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। गलती करोगे तो भाई पूरा पूरा क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी, अब इसको हम आगे करेंगे। देखिए एडजॉइंट ए बराबर है, तो अब हम क्या निकालेंगे इसका, ए इनवर्स। तो आपको पता है ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए और एडजॉइंट ए। ठीक है, ये सब। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए आपने निकाला था माइनस का 1/30। समझ में आ गया, 1/30। अब इसका लिख देंगे 14, 11 माइनस 5, 11, 4 माइनस 3 और माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। ये हो गया। ठीक, ये वैल्यू निकल आई इसकी। देखिए पहले हमने निकाल लिया ए इनवर्स, अब इसका अभी हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो हम मान लेंगे, माना, ध्यान से देखना है, ए इनवर्स इक्वल टू मान लिया हमने डी। ए इनवर्स इक्वल टू क्या मान लिया हमने, डी। तो अब आपको डी इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, डी इनवर्स। तो अब देखिए इन चीजों को ध्यान से देखना है। तो डी इक्वल टू है आपका -13, इसमें भाग दे देंगे, या एक चीज ध्यान रखिएगा, इन चीजों को ध्यान से देखना है विदाउट स्किपिंग। स्किप करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। ये चीजें ध्यान से देखनी है, ठीक है। स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखिए अगर इसका हम डी बराबर हो गया, अब इसको हम एज इट इज डी बराबर लिख देते हैं 1/-13 है ही हमारा 14, 11 माइनस 5, 11, 4 माइनस 3, 9 माइनस 5 माइनस 3 और माइनस 1। ये हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट डी। डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो सेम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट डी बराबर, देखिए -13 का अगर इसमें गुणा किया जाएगा, ठीक है, डिवीजन किया जाएगा, फिर इसमें से कॉमन लिया जाएगा। तो देखिए एक इसमें से लिया जाएगा, एक इसमें से, एक इसमें से, तीनों में से लिया जाएगा। तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं -1/13 की पावर क्यूब कर देते हैं, क्योंकि एक इसका हो गया, एक सेकंड इसका और थर्ड इसका। अब जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते थे, सेम उसी तरीके से इसका डिटरमिनेंट दोबारा से हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो 14 हो गया हमारा, 4 गुणा -1, तो 4 1 4, -4 हो गया, 3 त्रिका 9, प्लस के 9 हुए यानी माइनस के 9। ठीक, अब 11 लेंगे, -11, तो 11 1 11, माइनस के 11 हो गए, माइनस प्लस के हो गए, 5 3 15, माइनस के ये भी 15 हो गए। ठीक, अब लेंगे -5, अब -5 लेने में ये कैंसिल हो जाएगा, 11 गुणा -3 हो जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए -1 एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, -1
माइनस के 4 हो गए, माइनस माइनस प्लस के 9 हो गए, ये वाला ये -1 गुणा -11 हो गए, और 5 15 हो गए माइनस के। अब 5 में लेंगे तो ध्यान रखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 11 गुणा -3 तो 11 3 33 हो गए, माइनस के 33, ठीक है, माइनस 4 पंजे 20, माइनस प्लस के 20, ठीक है, ये सब कैंसिल हो गया। तो डिटरमिनेंट डी बराबर हो गया, देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, 1/13 की पावर क्यू हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14 गुणा 9 4 13 हो गए, माइनस के 11 गुणा माइनस के 26 हो गई, -5 गुणा माइनस के 13 हो गई, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट डी बराबर हो गया आपका माइनस का 1/13 की क्यू, ठीक है, 14 गुणा 13 करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 13 चौक 52 और 13 और 5 18, माइनस के 182 हो गए। देखिए कहीं भी गलती नहीं करनी, गलती करोगे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसको एक बार चेक अवश्य करें, 14 3 42, 14 3 18, 26 का 11 से करेंगे तो ये माइनस हो गया आपका प्लस, 26 गुण 11 11 66, 11 दूनी 22, 22 और 6 हो गए आपके 28, ऐसे ये माना प्लस के हो जाएंगे, 13 पंजे 65। डिटरमिनेंट डी बराबर -1/13 की क्यू, और प्लस प्लस को ऐड कर देंगे, -82 प्लस 5 6 11 हो गए, 6 8 14 और 1 15 और 2 और 1 3, 351 हो गए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डी बराबर -1/13 की क्यू हो जाएगी ये। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 में 2 गए आपके बच्चे 9, और 14 में 8 गए आपके बच्चे 6, और 2 में से 1 गया आपको, अच्छा 169 हो गए। तो डिटरमिनेंट डी बराबर हो गया -1/13 की क्यू, ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका -1/13। क्लियर हो गया, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई माइनस की 1/13, ये 3 की यहाँ, तो ये 3 है 13 की यहाँ, और ये 13 की यहाँ 2 है, तो नीचे लाएंगे तो 3 में से 2 गई 1 बची, तो यानी माइनस का 1/13, ये आ गई आपकी डिटरमिनेंट डी की वैल्यू, ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब आपको इसके क्या निकालने हैं, ध्यान से देखिए, अब इसके आपको निकालने हैं कोफैक्टर्स, ठीक, कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो ध्यान से देखते जाइए, कोफैक्टर्स के निकालें। -13 है, ध्यान रखिएगा, तो -13 अवश्य आपको लेके चलनी है, बाद में इसको सॉल्व करते जाइएगा और इसके मान निकालते जाइएगा। देखिए A13 सॉरी D निकाल रहे हैं तो D11 बराबर कोफैक्टर्स लेगा, ये इसका डिटरमिनेंट D निकलेगा, ठीक है, इसके कोफैक्टर्स हम निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स के लिए देखिए -13 है, ये सभी के बटे में चलेगी, ठीक, तो इसको सॉल्व करते जाइए, बटे में करते जाएंगे। तो A11 के लिए देखिए 4 का गुणा -1 से होगा, यानी इसको हो जाएगा -1 की पावर 1 और 1 2 हो गई, देखिए 4 एकन 4 और 3 का 9, ध्यान से देखिएगा, 4 एकन 4 माइनस के 4 हो गए, 3 का 9, ये भी माइनस के 9, और ये बट्टे में 13 है, तो इन सब के बट्टे में चला देंगे हम -13 है, बट्टे में -13, ठीक है, बाद में लगा देते जाएंगे -13, तो ये हो गया 1 इंटू -13 बटे -13 बराबर आ गया आपका 1, ठीक। ऐसे ही D12 बराबर -1 की पावर 3 हो गई, और D12 ये वाला, और ये कैंसिल हो जाएगा, 11 एकन 11 हो जाएगा, तो -11 माइनस, देखिए 11 एकन 11 हो गया, 5 3 15, माइनस के ये 15 हो जाएंगे बटे -13, तो ये हो गया -1,
इंटू 15 11 जोड़ेंगे इन दोनों को तो माइनस के 26 हो गए बटे माइनस 13, 13 दूनी 26 यानी माइनस का 2 बार गए तो 2 एकम 2 माइनस 2 बचे। ठीक, ध्यान से देखिएगा इन सबको। ऐसे ही D13 निकालेंगे इसका। D13 बराबर आएगा आपका D13 बराबर आपका इसका आ गया D13, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 गुणा 3 हो जाएगा, 11 3 33। हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है। 4 हो गया ये 11 सॉरी इसका करेंगे 11 3 33 माइनस के 33 हो गए, 5 और 20 माइनस प्लस के 20 हो जाएंगे बटे माइनस 13। तो ये हो गया 1 इंटू माइनस 13 बटे माइनस 13 यानी प्लस का 1 आ गया। ठीक है, ये आते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान से देखना है आपको। अब ये होगा, देखिए ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये हमने माना ही है, ध्यान रखिएगा। ए इनवर्स बराबर डी मान के चल रहे हैं, इसी से हम निकाल रहे हैं इन सब चीजों को, तो इसको हटा देते हैं। तो आपने निकाला था डिटरमिनेंट डी बराबर, इसको लिख देते हैं डिटरमिनेंट डी बराबर -1/30, ये निकाला था। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ये चीजें ध्यान से देखनी है, स्किप नहीं करनी। स्किप करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। विदाउट स्किप किए हुए ये आपको करनी है। स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। स्किप करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्लियर हो गया। देखिए D11 यहाँ पे मॉड डी है। ठीक है, D11 हमने जो निकाला था इसी का निकाला था 14 गुणा -13, तो -13 यानी अगर इसका देखा जाए, सॉरी ये हम आप ये जो कर रहे थे इसका, इसमें -13 गुणा -13 आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों के अपॉन में 13 है। ये जो गलती कर रहे थे, ये चीज वही चीज हम बोल रहे थे। एक चीज ध्यान से देखनी है। तो -13 आएगा, तो ये -13 तो कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस प्लस का हो गया ये। ठीक है, 13 यानी माइनस का 1/30 बचेगा ये। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। ऐसे इसके आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा, और इसके भी अपॉन में -13 आएगा। ठीक है, -13 लिख देंगे इस जगह पे, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लेके चलेंगे। ठीक, ये हो गया। अब लेंगे हम D21 निकालेंगे। 21 -1 की पावर हो गई आपकी 3। अब देखिए 21 में ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 11 गुणा -1, 11 1 11 -11 हो जाएंगे, और आपका 3 गुणा 3 3 का 9 माइनस के 9 बटे 169। ठीक है, माइनस के 13 -13 169 हो जाएगा। 11 देखिए इन चीजों को ध्यान से देख के चलना है। ठीक है, ये वाला और 21 है ये वाली, और आपकी बीच वाली कैंसिल हो, 11 गुणा -1 हो जाएगा, 11 1 11 हो गया, और 5 3 15 प्लस के 15 हो जाएंगे। सॉरी, ध्यान से देखना। देखिए 21 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये और ये बीच वाली कैंसिल, 11 1 11 -11 हो गए, और 5 3 15 माइनस के 15 हो गए, 15 11 देखिए माइनस की, सॉरी माइनस प्लस हो गया, ये माइनस के 15 हो गए। तो ये हो गया आपका -1 इंटू माइनस के 26 बटे 169। ठीक है, 26 कट जाएंगे 13 से, 13 दूनी 26, 13 से ये कट गए 13 बार, तो आपका आ गया देखिए माइनस प्लस का 2 बटे
13 दूनी 26, माइनस के कट जाएंगे ये, तो ये आ जाएगा माइनस का सॉरी आपका आ गया ये -13, ये हो गया माइनस आपका ये प्लस का हो गया, प्लस हो गए। देखिए इन चीजों पे ध्यान से देखना है, ये चिन्ह हमेशा ध्यान से देखने के चलना है। तो ये हो गया आपका माइनस प्लस का 2/13, ये आ गया D20। ऐसे ही D22 निकालेंगे तो -1 की पावर हो गई आपकी 4, तो 22 में ये वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल, तो 14 गुना -1 तो -14, -5 गुणा 5 प्लस के 25 में यानी माइनस के 25 हो गए बटे -13 गुणा -13, ठीक। तो ये हो गया आपका 1 इंटू माइनस के 39 हो गए बटे -13 गुणा, ठीक। तो 13 3 39 प्लस के 3 हो गए, यानी आपका हो गया 3 बटे -39 13, ठीक। अब ऐसे ही हम निकालेंगे D23 बराबर, इन चीजों को ध्यान से रखिएगा। अब देखिए हम शॉर्ट में करते हैं इसको, जिससे आपकी समझ में आ सके। इसको रफ कर देते हैं, सॉरी, इसको रफ करने से आपका पूरा आपको ये अभी निकालना था। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए इसी तरीके से हम आगे की वैल्यू निकालते हैं। D23 आएगा आपका माइनस का 1/13, शॉर्ट में निकाल देते हैं। D31 बराबर आएगा आपका -1/13, D32 बराबर आएगा आपका माइनस का 1/13 हो गया। D33 बराबर आएगा आपका माइनस का 5/13। ये सब वैल्यू आपकी आएंगे, ध्यान से देखिएगा। D11, D12, D13, D21, D22, D23, D31, D32, देखिए इसके अकॉर्डिंगली आपकी सभी वैल्यू लगवानी है। जो इसमें प्लस की है वो इसमें माइनस की आएंगी, ध्यान रखिए। जो माइनस की है वो प्लस की आएंगी, ये चीज हमेशा ध्यान देखनी है, ठीक है। अब आपको पता ही है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट D बराबर सीधे मान रख देते हैं एडजॉइंट D बराबर, ठीक। तो ये सभी में देखिए -13 कॉमन है आपकी, ठीक है। तो -13 कॉमन है, तो इसमें क्या करते हैं हम सभी की वैल्यू रख देते हैं, जैसी वैल्यू निकली है। तो 1/-13, 2/13, 1/-13, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला लेंगे हम इसी में से 2/13, 3/-13, और आपका ये हो जाएगी -1/-13, और ये भी -1/13, और ये भी -1/13, और ये भी -5/13। क्लियर हो गया। देखिए सभी के एडजॉइंट D निकला है। अब आपको आगे सॉल्व इसको करना है। ये हो गया क्लियर। अब देखिए D इनवर्स बराबर होता है आपका 1/mod D और एडजॉइंट B, तो D इनवर्स बराबर, तो 1/mod D की अभी आपने निकाली थी -1/13, ये निकाला था, और एडजॉइंट D अभी आपने निकाला ये 1/-13, 2/13, और 1/-13, 2/13, 3/-13, और सॉरी ये माइनस नहीं है इस पे,
1/30 ठीक है, और -1/30 -5/30 ठीक है, ये सब चीजें दी है। तो ये चौथी संख्या है, -13 ऊपर पहुंच जाएगी, यानी डी इनवर्स बराबर हो गया -30, 1/-30, 2/30, 1/-30, 2/30, 3/-30, 1/30, -1/30, -1/30, -5/30, ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब -13 से इसमें क्या कर देंगे, भाग, तो 13 13 से 13 कट जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये माइनस के, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस है, तो ये माइनस ही है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो -13 से 1 में गुणा करेंगे तो 13 -13 कट जाएगा, तो यानी आपका आ जाएगा बराबर 1 -2 1 -2 3 और -1, सॉरी यहां पर है आपका -13 है, ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी +115, ठीक है, ये सब वैल्यू आ गई, ये बराबर किसके है, ए के, ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू निकल के आई किसके बराबर आई, ए के। तो आपको पता है डी बराबर हमने क्या माना था, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के ऊपर इनवर्स बराबर ए निकल के आ गया, ठीक है, बराबर ए, तो यही आपको प्रूव करना, क्लियर आ गया, यानी हैंस, इसको लिखते हैं हैंस प्रूव, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है पार्ट 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, हमने इसी वाले से आपको 2 बार रिपीट किया था ये क्वेश्चंस, समझ में आ गया। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए लास्ट में कुछ जल्दी कर दी थी, वरना क्यों कि आपका जो है वीडियो लंबा हो जाता, जैसा कि फर्स्ट वीडियो आपका बहुत ही लंबा हो चुका था, 1 घंटे का हो चुका था, तो हम भी नहीं चाहते ये भी वीडियो आपका, अगर चाहते तो 1 घंटे की समथिंग भी हो सकता था, बट इसी वजह से इसको हमने जल्दी जल्दी लास्ट में किया था, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।